नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं प्रशंसा। तो बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग लगातार जारी है और जो रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक बिहार की सियासी मझधार में एनडीए की नैया पार होते हुए नजर आ रही है। एनडीए को क्लियर मैंडेट मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसमें अलायंस की बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को जो सीटें मिली है उसके मुताबिक 43 पर आगे है। इंडिया गठबंधन बीजेपी को 78 सीटें खाते में जाती हुई दिख रही है। जेडीयू 65 पर आगे है। आरजेडी की बात करें तो 59। कांग्रेस 11 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का यहां पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वो ठीक नहीं देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की जो यात्रा थी उसका भी असर देखने को नहीं मिला है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर को बढ़त है लगातार। एआईएमआईएम 1 सीट पर आगे है, तो मैथिली ठाकुर लगातार आगे बनी हुई। कुछ सीटें जो महत्वपूर्ण सीटें हैं वो बता रहे हैं आपको। राघोपुर सीट से आरजेडी के तेजस्वी यादव लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तारापुर सीट से बीजेपी के सम्राट चौधरी, छपरा सीट से आरजेडी के खेसारी लाल। तो जो कलाकार चुनावी समर में उतरे थे वो अपनी अपनी सीट पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन जो ओवरऑल रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक एनडीए को क्लियर मैंडेट मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा था उसको भी एनडीए ने पार कर दिया है और एनडीए के जो घटक दल थे उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 78 सीटें अभी तक बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आई हैं। हालांकि जैसे जैसे काउंटिंग होगी ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन क्या महागठबंधन जो कि 73 सीटों पर अभी सिमटा हुआ है, ये जो आंकड़ा है एनडीए का वो कवर कर पाएगा? ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। थोड़ी बहुत स्थिति यहाँ पर बदलती हुई जरूर नजर आ सकती है। आरजेडी की बात करें तो 59 सीटें आरजेडी को मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनकर उभरी है और एनडीए में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें 78 सीटें खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अदर की बात करें तो जो प्रशांत किशोर की पार्टी थी 1-2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। एआईएमआईएम 1 सीट पर आगे है। सीमांचल की ये सीट हो सकती है एआईएमआईएम का वर्चस्व, क्योंकि सीमांचल में ही सबसे ज्यादा था पिछली बार। हालांकि अगर 2020 के चुनावी मुकाबले की बात करें तो जो रिजल्ट रहे थे उसके मुताबिक एआईएमआईएम को लगभग 4 से 5 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार प्रदर्शन थोड़ा जो एआईएमआईएम के लिए रहा वो ठीक नहीं नजर आ रहा है। लेकिन एनडीए की अगर बात करें तो जो चुनावी वादे रहे, डबल इंजन सरकार की जो बात कही, जो बिहार में डेवलपमेंट की बात कही गई, इससे लग रहा है कि जो अभी शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं कि जनता ने जो है डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हुई, सबसे ज्यादा बिहार में जो वादे रहे एनडीए की तरफ से उस पर भरोसा जताया है। दूसरी तरफ हम देख रहे थे लगातार जो तेजस्वी यादव है वो ये कह रहे थे कि हम युवाओं के लिए काम करेंगे, 30,000 रुपए महिलाओं को देंगे एक साथ इकट्ठा। हालांकि 10,000 रुपए एनडीए ने दिए तो 30,000 का वादा तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया। साथ ही साथ हर घर में एक सरकारी नौकरी का वादा भी उनकी तरफ से किया गया था, लेकिन लग नहीं रहा कि जनता ने, बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव के वादों पर भरोसा जताया है, क्योंकि एनडीए को क्लियर मैंडेट मिल रहा है। यहाँ पर बहुमत का जो आंकड़ा था वो एनडीए ने पार कर दिया है। 153 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो 78 सीटें, अदर के खाते में 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तेज प्रताप की बात करें तो वो पीछे है। सम्राट चौधरी लगातार आगे बने हुए हैं, लेकिन जो सियासी तस्वीर अभी सामने आ रही है रुझानों के मुताबिक उसमें एनडीए सीधे तौर पर यहाँ पर सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अगर बात करें तो ये जो रुझान है वो धीरे धीरे थोड़े और बदलेंगे और थोड़ा बहुत आगे पीछे महागठबंधन या फिर एनडीए हो सकती है, लेकिन फिर भी महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है अब कवर करना, क्योंकि 153 सीटें जा चुकी है एनडीए के खाते में। ऐसे में सरकार बनाते हुए एनडीए नजर आ रही है। पहले ही ये कहा जा रहा था कि जो नीतीश कुमार है उनकी पॉपुलैरिटी बिहार में बहुत ज्यादा है। हालांकि इतने बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी है, तभी भी उन्होंने जो वादे किए जनता उस पर भरोसा करती हुई नजर आ रही है। एक तो ये बात हो गई बिहार में कि डबल इंजन की सरकार हो सकता है, ये मुद्दा चल गया। और दूसरी बात ये है कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी, और तीसरी बात ये भी है कि जो चुनावी वादे रहे लगातार ये कहा जाता रहा कि राहुल गांधी जो मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में, एक एसआईआर बड़ा मुद्दा रहा। हमने देखा राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली बिहार में। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी कहा जा रहा था कि इस बार बिहार में कुछ कमाल कर सकती है, लेकिन फिर भी एनडीए के सामने जो महागठबंधन दल है वो टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एनडीए क्लियर मैंडेट यहां पर लेती हुई नजर आ रही है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जेडीयू और बीजेपी
बीजेपी की बात करें तो जो सीटें थी 101 सीटों पर दोनों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी ज्यादा सीटें लेते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। महागठबंधन दल की बात करें तो आरजेडी जो है रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि आरजेडी पहले से ये कहती रही कि हमें ज्यादा सीटें इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि आरजेडी अपने दम पर जो है ज्यादा सीटें ला सकती है, और वही रुझानों में नजर भी आ रहा है। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस की जो जोड़ी है इस बार कुछ कमाल नहीं कर पाई। पुष्पम प्रिया, मंगल पांडे ये पीछे चल रही है, और एनडीए 153 की अगर बात करें तो खाते में जाती हुई नजर आ रही है सीटें। बीजेपी जो है 68 के करीब बनी हुई है। जेडीयू जो है 71 पर अभी नजर आ रही है, यानी कि जेडीयू बढ़ गई है आगे। अभी जो रुझान सामने आ रहा है, जेडीयू की जो सीटें हैं वो बीजेपी के मुकाबले बढ़ गई है। तो एक दो सीटें इधर उधर हो रही हैं जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं। थोड़ा बहुत गैप भी नजर आ रहा है। तेज प्रताप पीछे है, सम्राट चौधरी आगे हैं। लेकिन अगर बिहार की ओवरऑल अभी स्थिति देखें तो महागठबंधन दल में जो लगातार कहा जाता रहा कि कांग्रेस और इस बार जो तेजस्वी यादव है वो कुछ कमाल कर देंगे। तेजस्वी यादव का जो फेस है वो सीएम के तौर पर भी प्रोजेक्ट किया गया, और ये कहा जाता रहा कि अगर महागठबंधन दल सरकार बनाएगी तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन लग रहा है कि यहाँ पर जो उनका चेहरा प्रोजेक्ट किया गया बतौर सीएम वो भी कुछ काम करता हुआ नजर नहीं आया है। पहले कहा जाता रहा कि क्या एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, इसका जो नुकसान है वो एनडीए को मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और खास तौर पर अगर बात करें तो जो महत्वपूर्ण सीटें हैं वो भी लगातार आपको बता रहे हैं किस सीट पर कौन आगे बना हुआ है। बेलागंज से जेडीयू की मनोरमा देवी आगे हैं। तो ये कुछ सीटें हैं जो कि आपको बता रहे हैं किस सीट पर कौन आगे बना हुआ है। हालांकि धीरे धीरे और रुझान सामने आएंगे, उसके बाद और स्थिति जो है क्लियर होगी। तो रुझानों में फिर नीतीश सरकार आती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से नीतीश कुमार का जादू और मोदी मैजिक भी इसी कहेंगे कि चलता हुआ नजर आ रहा है बिहार में। लेकिन जो आरजेडी और कांग्रेस की जोड़ी है बुरी तरह पिछड़ते हुए नजर आ रही है। पुष्पम प्रिया और मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं, तो कुछ दिग्गज भी अपनी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा भी आगे चल रहे हैं। तो लगातार जो रुझान है उसके मुताबिक प्रत्याशी जो कैंडिडेट है कुछ आगे चल रहे हैं, कुछ पीछे चल रहे हैं। हालांकि ये जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जो अभी सीटें जाती हुई नजर आ रही है एनडीए के खाते में, महागठबंधन के खाते में, इसमें ज्यादा उलटफेर अभी नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में इस बार कौन से मुद्दे चले हैं, क्या नुकसान हुआ है यहाँ पर महागठबंधन दल को, और जनता का मूड इस बार क्या रहा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शनी रंजन जी जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मुन्ना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। और दीपक उपाध्याय सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और स्वागत है आपका। सबसे पहले शुरुआत में दीपक जी आपसे ही करना चाहूंगी। आवाज पहुंच रही है दीपक जी आप तक? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो सर हम स्थिति दिखा रहे हैं एनडीए को क्लियर मैंडेट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन दल की बात करें तो बुरी तरह पिछड़ते हुए नजर आ रही है। आप ओवरऑल क्या सिनेरियो देख रहे हैं? एक बात कही जा रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी जो है देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि इस बार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी कुछ कमाल करते हुए नजर आएगी। लेकिन सर लग नहीं रहा कि जो एनडीए को जिस तरीके से अभी जो क्लियर मैंडेट मिला है उसके बाद महागठबंधन दल कवर अप कर पाएगा। क्या आप देख पा रहे हो ओवरऑल अभी तक जो पहले रुझान सामने आया उसके मुताबिक? तो इसका मतलब ये मान के चलना चाहिए कि जो लाभार्थी वर्ग हैं उन्होंने सरकार को बनाए रखने के लिए वोट किया है, यही मान सकते हैं। और तो दो ही मुद्दे थे, या तो सरकार को बनाए रखना है लाभार्थियों को, और जितने 30 हजार करोड़ रुपए बांटे गए चुनाव के पहले, तो ये थोड़ी रकम थोड़ा ही है और हर वर्ग के लोगों के बीच बांटे गए। तो इसका मतलब है कि उन लोगों ने ये तय किया कि नहीं भाई सरकार को बनाए रखना है ताकि अपने लाभ जो है वो मिलते रहें। मुझे तो यही लगता है। ठीक है प्रियदर्शनी जी, आपको क्या लग रहा है कि ये हो सकता है फैक्टर क्या कि जनता ने जो है एक बार फिर से एनडीए पर भरोसा जताया है? ठीक है, आवाज नहीं पहुंच पा रही प्रियदर्शनी तक, सर तक। मुन्ना शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए, सर आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आवाज आ रही है। सर सवाल ये रहेगा कि क्या लग रहा है जनता ने किन मुद्दों पर भरोसा जताया?
तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम 30,000 रुपए देंगे महिलाओं को। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि हर घर में सरकारी नौकरी का वादा उन्होंने किया, लेकिन जनता के बीच क्या ये वादे नहीं चले, इसलिए एनडीए को क्लियर मैंडेट मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैंने आपके और डिबेट में, पिछले डिबेट में भी कहा था कि एनडीए 135 प्लस से ज्यादा सीट ला रही है। तो अभी वह जो एग्जिट पोल भी दिखा रहा था और अभी जो रुझान फर्स्ट शुरुआती रुझान है, उससे भी लग रहा है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनती दिख रही है। निश्चित रूप से जो मोदी जी का क्रेज है बिहार की जनता में या देश की जनता पर, उसका फायदा एनडीए को मिला है और नीतीश जी का। ये दोनों जो जोड़ी है, डबल इंजन की सरकार, जनता ने उस पर भरोसा किया। लगा कि केंद्र सरकार और बिहार की सरकार जो वादा कर रही है, या जो शुरुआती दौर में ही जिस प्रकार से उन्होंने घोषणाएं की, लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री किया, 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में भेजे गए, और भी कई जनकल्याणकारी योजनाओं की घोषणा हुई, इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो जनता को उस पर भरोसा और विश्वास जगा। जनता को लगा कि यह सरकार जो है डबल इंजन की सरकार में बिहार का विकास होगा। दूसरी ओर महागठबंधन में जिस प्रकार से राहुल गांधी बिहार में आकर उन्होंने भाषण दिया और सिर्फ उन्होंने कहा कि वोट चोरी कर रहा है ये बीजेपी और चुनाव आयोग, तो जनता को लगा कि यह कहीं न कहीं जो मुद्दा है उससे भटक रहे हैं और सिर्फ अनलगर आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी जी के जो वादे थे उस पर भी जनता को यकीन नहीं हुआ और फिर से एक बार बिहार में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। जी तो क्या लग रहा है कि कहा जा रहा था राहुल गांधी की तरफ से, हमने देखा उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली, कई सीटों को कवर किया, कई विधानसभा सीटों को उस यात्रा ने। तो पहले से ही बीजेपी तो ये कह रही थी कि राहुल गांधी अच्छा है, यात्रा निकाल रहे हैं, इसका उल्टा एनडीए को ही फायदा होगा। तो आपको लग रहा है क्या कि जो मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी वो मुद्दा यहाँ पर उल्टा एनडीए के फेवर में ही जाता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी ने बिहार में यात्राएं की, लंबी चौड़ी यात्राओं पर निकले लोगों को जागरूक किया, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी जो कांग्रेस की रही है, उसका अपना कोई संगठन बिहार में है ही नहीं। जो कार्यकर्ता पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, धीरे धीरे करके उनकी मौत हो रही है, मर रहे हैं, और नए कार्यकर्ताओं का संगठन मजबूत क्या नहीं किया, कार्यकर्ता को की फौज खड़ी नहीं की गई, तो आखिर चुनाव आप किसके बलबूते लड़ेंगे? बैसाखी के सहारे, राजद की बैसाखी के सहारे कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ने की कवायद कर रही थी, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आरजेडी का संगठन बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से मिट गया है। वो यात्रा करे और हर यात्रा में जब भी बिहार आए मोदी जी को कोसना, जबकि पूरा देश आज मोदी मोदी कर रहा है, बिहार की जनता मोदी मोदी कर रही है। ऐसे में मोदी जी को कोसना इनके लिए निगेटिव चला गया, महागठबंधन के लिए निगेटिव गया, और कांग्रेस का जो यह था व्यवहार, उससे आरजेडी को भी खामियाजा भुगतना पड़ा। मुझे तो लग रहा है कि अब जो सरकार बनने जा रही है एनडीए की, वो पूर्ण बहुमत की सरकार होगी और 5 वर्षों तक मजबूती से यह सरकार चलेगी। ठीक है दीपक जी, आपको क्या लग रहा है ये जो बात कर रहे हैं सर मुन्ना सर की, एक तो मोदी मैजिक यहाँ पर काम कर गया, दूसरी बात ये भी कहेंगे क्या कि ठीक तरीके से मुद्दे उठा नहीं पाए महागठबंधन दल के जो नेता थे? लगातार हम देख रहे थे कि तमाम मुद्दे एसआईआर के अलावा भी कई मुद्दे उठाने की कोशिश की थी, लेकिन ठीक तरीके से मुद्दे नहीं उठाए, मुद्दे नहीं बुनाए, जिसका असर अब हम देख रहे हैं कि रुझानों में भी देखने को मिल रहा है। अब कहीं ना कहीं ये कमजोरियां तो रही ही विपक्ष में, ये मानना पड़ेगा। अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं कमजोरी रही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक लाभार्थी वर्ग वाला जो मामला है, जो अभी आपको गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इन जगहों पर जब चले थे और उसी फॉर्मूले को एनडीए ने यहाँ भी लागू किया और उसका उन्हें पूरा परिणाम मिला, यही कह सकते हैं। हालांकि अभी तो शुरुआती दौर है, अभी अंत तक में क्या किस करवट उठ बैठेगा, लेकिन ये तो दिख रहा है कि एनडीए आगे बढ़ रही है और बहुमत की तरफ बढ़ रही है। मुन्ना जी, आपको क्या लग रहा है कि एक तो ये बात आ रही है समझ में कि तेजस्वी यादव को बतौर सीएम प्रोजेक्ट किया गया, सीएम फेस,
लग रहा था इसका फायदा थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन क्या ये उल्टा पड़ गया आरजेडी को, महागठबंधन दल को? क्योंकि क्या जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया बतौर सीएम? बिहार में क्या जनता उनको बतौर सीएम नहीं देख पा रही थी क्या? और जो पॉपुलैरिटी है नीतीश कुमार की, क्या उसका भी हम कह सकते हैं कि एक ये भी कारण हो सकता है कि तेजस्वी को उतना पसंद नहीं करती बिहार की जनता जितना नीतीश कुमार को करती है? जनता को मोदी जी पर ज्यादा भरोसा है और एनडीए की सरकार पर। बिहार में जिस प्रकार से नीतीश और बीजेपी की सरकार काम कर रही है, उससे जनता का भरोसा जो पहले से बना हुआ है वह कायम रहा और इसी वजह से एनडीए यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता को तेजस्वी के वादों पर एतबार नहीं हुआ, जिस प्रकार से उनके परिवार पर आरोप लगता रहा है भ्रष्टाचार का, तो जनता को लगा कि ये खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। ऐसी स्थिति में उनके बातों पर कितना एतबार किया जाए। जनता का जिस प्रकार से महिलाओं का लंबी लंबी कतार लगा के वोट देना, घंटों इंतजार करना, और सभी वर्ग के लोगों का नीतीश जी को समर्थन मिला है, मोदी जी को समर्थन मिला है, इसका फायदा एनडीए को मिला है। निश्चित रूप से तेजस्वी जी इस मामले में नीतीश जी के जो अथी है कार्य है उसको जनता के बीच ले जाने में, सही ढंग से रखने में विफल साबित हुए। ठीक है दीपक जी, अभी हम जो देख रहे हैं, जो अभी सीटें जाती हुई नजर आ रही है, महागठबंधन दल में कांग्रेस को 15 सीटें मिल रही हैं, आरजेडी को 57 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन तो बहुत ज्यादा खराब नजर आ रहा है पिछले साल के मुकाबले। अभी जो आप देख रहे हैं 15 सीटें, क्या कहेंगे इस पर? एक तो ये समझना, कांग्रेस जो लड़ रही थी वो सचमुच में लड़ तो रही थी वो 61 सीटों पे, उसके बाद कुछ जगह पे वो फ्रेंडली फाइट भी करीब 8 से 10 सीटों पे लड़ रही थी। तो बचते हैं आपके आगे 50 के आसपास सीट। 50 में जो 15 सीट है, 15 से 20 सीट ही ऐसी थी जिस पर कांग्रेस या विपक्ष का कभी दावेदारी रही या उसके पास रही। बाकी सीटें ऐसी हैं जिस पर कि कांग्रेस या विपक्ष का कभी दबदबा रहा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, ये कहना आंकड़ों में तो ये जरूर दिखता है कि कांग्रेस बहुत पिछड़ गई, लेकिन हकीकत अगर देखें तो सीटों के बंटवारे में जिस ढंग से कांग्रेस को जितने सीट मिले और जो सीट मिले, उनकी स्थिति भी एक बार हम देखें तो पता लगता है कि पिछले कई चुनावों से वहां कांग्रेस या विपक्ष का कोई ये रहा ही नहीं है। तो ऐसे सीटों पे जितना तो पहले से ही टफ था, तो वो अगर इसमें लूज कर रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होना था। अगर सीटों के एनालिसिस करेंगे उनके सारे सीटों के, 61 सीटों के, तो ये स्थिति बनती है। ठीक है मुन्ना जी, ये जो अदर के खाते में कुछ सीटें जाती हुई नजर आ रही है, क्या लग रहा है बिहार की सियासत में कुछ अहम रोल हो सकता है ये अदर की सीटों का? देखिए, जो अभी स्थिति है, जो अदर सीटें आ रही है उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई खास इनकी भूमिका होगी। अगर एनडीए बहुमत ले आती है तो फिर अदर को शामिल करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो गठबंधन पहले से एनडीए का, उसी गठबंधन के सहारे बिहार में उनकी सरकार बनने जा रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो अदर है वो कोई अहम भूमिका अदा करेंगे या फिर जाकर एनडीए में मिल जाएंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई भूमिका ज्यादा खास मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे दीपक सर? है काउंटिंग में वो कितने स्टैंड कर पाएंगे, और ज्यादा सीट है नहीं, और जिस ढंग से ये आ रहा है मैंडेट, तो उसमें तो स्पष्ट बहुमत के बाद तो फिर उनकी भूमिका कुछ बचती नहीं है। वो विधायक के अलावा और क्या करेंगे? ना उनकी सरकार बनाने में रुचि रहेगी या ना सरकार बनाने वाले को उनकी जरूरत की कभी महसूस होगी। तो ये है, इसलिए उनकी कोई भूमिका मुझे तो नहीं नजर आती। कुछ आपको लग रहा है क्या कि रिजल्ट आते आते कुछ उलटफेर हो सकता है बिहार की राजनीति में? देखिए, ये कहना अभी तो संभावनाएं बनी हुई है। अभी काउंटिंग चल रहा है, काउंटिंग शुरू हुआ है, मुश्किल से मुझे लगता है कि 2-3 राउंड ही काउंटिंग हुए होंगे या 4 राउंड। तो अभी तो काउंटिंग 6 राउंड के बाद कुछ वो 12 बजे के बाद स्थिति साफ होगी। 12 बजे जब कांटा टिकेगा और वहां पर टैली क्या आता है ना, वो हमको लगता है कि ज्यादा ये हो सकता है, और अभी तो संभावनाएं बनी हुई है। ठीक है मुन्ना सर, आपसे ये सवाल रहेगा, हमने देखा जब
कैंपेनिंग की जा रही थी नेताओं की तरफ से, खासतौर पर जो एनडीए के दिग्गज नेता या फिर जितने भी स्टार प्रचारक रहे, हमने देखा एक अलग ट्रेंड इस बार देखने को मिला। एक तो जंगल राज का जिक्र बार बार किया गया, दूसरी बात ये भी है कि भ्रष्टाचार की बात लगातार कही गई और लालू यादव के कार्यकाल का भी जिक्र किया गया। तो ये भी कह सकते हैं ये एक जो मुद्दा भुनाया गया है एनडीए के दिग्गजों की तरफ से, चाहे पीएम मोदी की बात कर ले, अमित शाह की बात कर ले या फिर स्टार प्रचारकों की बात करें, इससे भी क्या जो महागठबंधन दल है वो अब पिछड़ने की वजह ये भी आपको नजर आ रही है क्या? एक ये कि नेता खासकर प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी या फिर जो भी भाजपा या जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने जेडीयू राजद के दुखती नस पर रग पर हाथ रखा, उसको याद दिलाया जनता को कि देखिए 1990 का जो दशक था किस प्रकार से जंगल राज था। वहां पर दिन दहाड़े हत्याएं होती थी, अपहरण होता था और दुष्कर्म की घटनाएं होती थी। तो ये जनता, जो युवा वर्ग है, जो 1990 के बाद या 2000 के बाद जन्म जिसका हुआ है, उन युवाओं को तो उसे याद दिलाया गया, उसे बताया गया कि ये लालू राज जो है, लालू परिवार जो है पूरा का पूरा जंगल राज का द्योतक है। और इसलिए जनता को बताया गया और जनता एनडीए की बातों पर यकीन हुआ, मोदी जी की बातों पर यकीन हुआ, नीतीश जी की बातों पर यकीन हुआ और उसी वजह से ये तेजस्वी जी या उनकी सरकार, जो उनका जो गठबंधन है वो कहीं कहीं बैकफुट पर चला गया। बिल्कुल कह सकते हैं कि एनडीए की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए वो काम करते हुए नजर आ रहा है, वो चल गए जनता के बीच में और इसलिए महागठबंधन दल यहाँ पे पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर क्लियर मैंडेट एनडीए को मिल रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुन्ना जी, पंकज जी, आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए क्लियर मैंडेट मिलता हुआ एनडीए को नजर आ रहा है। हालांकि थोड़ी देर में स्थिति और क्लियर होगी, लेकिन महागठबंधन दल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है कि वो कवर अप कर सके, क्योंकि जो सीटें अभी एनडीए के खाते में नजर आ रही है 160 और महागठबंधन दल की बात करें तो 78, ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है। इसलिए लग नहीं रहा कि अभी आगे जब और स्थिति क्लियर होगी तो ये महागठबंधन दल के लिए एक बड़ी चुनौती भी हम कहेंगे। अदर के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुछ उतना ज्यादा अदर की जो सीटें हैं वो बिहार की सियासत में कुछ उलटफेर नहीं कर पाएंगी, इतनी भूमिका अदा नहीं कर पाएंगी। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।